नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कल कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई और चाइना का ये कहना है कि हम शांति बहाल करना चाहते हैं और आपसी बातचीत से मुद्दा सुलझाया जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स किस तरीके से वीडियो जारी करता है और अपना युद्ध अभ्यास भी दिखा रहा है। तो एक तरफ दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ चाइना अपना युद्ध अभ्यास भी कर रहा है। तो इससे वो आखिर क्या साबित करना चाहता है, क्या वो सच में युद्ध करना चाहता है या नहीं, और इसी में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत के जनरल क्या कहते हैं इस पे। पूर्व जनरल अध्यक्ष विक्रम सिंह का मानना है कि चीन के मौजूदा हालात ऐसे नहीं है कि वो युद्ध जैसी स्थिति पैदा करे, बल्कि वो एक तीर से दो निशाने मारने की फिराक में है। जनरल विक्रम सिंह का कहना है कि दोनों देशों को इसका शांतिपूर्ण समाधान निकालना होगा, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दोनों इसमें दो महाशक्तियों के रहने के लिए बहुत जगह है। जनरल विक्रम सिंह ने कहा कि अपने घर के अंदर कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात के साथ साथ दुनिया भर के निशाने पर चीन खड़ा है। हिमालय में कोई खतरा नहीं उठाएगा। भारत इसका मुख्य क्षेत्रीय रणनीतिक प्रतिद्वंदी है और भारत के साथ कोई विवाद न सिर्फ चीन की परेशानी बढ़ाएगा, बल्कि 2050 तक ग्लोबल सुपर पावर बनने की उसकी ख्वाहिश भी लटक जाएगी। तो ये चाइना के लिए ही नुकसानदायक होगा अगर वो भारत से पंगा मोल लेता है। तो ये बात कही जनरल विक्रम सिंह के। लेकिन चाइना जिस तरीके से आधिकारिक तौर पर शांति बहाल करने की बात करता है, युद्ध ना करने की बात करता है, आपसी बातचीत से मामले सुलझाने की बात करता है, तो इससे ये समझ जाना चाहिए कि चाइना उस हालात में नहीं है कि वो युद्ध कर सके। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था, एक तरफ कोरोना वायरस में वो पूरी दुनिया में घिरा हुआ है, दूसरी तरफ अगर बात करें तो उसकी सीमाएं जिन जिन देशों से लगती हैं उनके विवाद उनसे चल रहे हैं, चाहे वो मंगोलिया हो या फिर ताइवान हो या फिर वियतनाम हो या जापान हो। जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है, सारे देश उससे परेशान हैं, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये सारे भारत के साथ हैं और चाइना पूरी तरीके से अलग थलग है। अगर कोई देश उसके पक्ष में खड़ा है तो वो ऐसे देश हैं जो खुद पूरी दुनिया के निशाने पर हैं आतंकवाद के लिए, यानी कि पाकिस्तान। और चाइना की जो मानसिकता है वो कम्युनिस्टों की है और कम्युनिस्टों की वहां पर सरकार है, इसलिए रशिया उसका पक्ष ले सकता है लेकिन वो भारत के विरोध में नहीं खड़ा हो सकता। चीन के पक्षधार तो बन सकता है, लेकिन अगर वो भारत के विरोध में आएगा तो रशिया को ये पता है कि भारत एक महाशक्ति है और ये रशिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और वहीं बात करें पुतिन की, तो भारत में और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि चाइना किस तरीके से टूट चुका है अंदर ही अंदर। दूसरी बात, जनरल विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि शी जिनपिंग के सामने चीन की सिकुड़ती अर्थव्यवस्था, अमेरिका के साथ खड़ा हुआ ट्रेड विवाद, उत्पादन इकाइयों का बाहर जाना और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी चुनौतियां खड़ी हैं। वहीं हांगकांग में विरोध प्रदर्शन, ताइवान का कठोर रुख और कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में उठ रही जांच की मांग ने उसका सिरदर्द बढ़ा दिया है। दूसरी ओर पाकिस्तान को छोड़कर एशिया के बाकी सभी देश चीन के बर्ताव और कोरोना में भूमिका को लेकर उनके खिलाफ माहौल बन चुका है। जैसा कि हमने आपको बताया कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी उसका पक्ष लेने से कतराएगा, क्योंकि एशिया में जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है, इससे सारे देश वाकिफ हैं और कोई भी चाइना का साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि हमने देखा कि 194 देशों में 123 देश WHO में इस मांग को लेकर अड़े रहे कि चाइना की कोरोना वायरस पर क्या भूमिका है फैलाने में, इसकी जांच होनी चाहिए। भारत ने भी उसको सपोर्ट किया। चाइना को यहाँ पर बड़ा धक्का लगा और चाइना को लगता था कि भारत उसके साथ में रहेगा। उसको लगता है कि आज भी भारत कांग्रेस के हाथों में है, आज भी भारत 1962 का है, कि एक तरफ वो हम उस पर अटैक करते रहेंगे और दूसरी तरफ वो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते रहेंगे। लेकिन आज का जो भारत है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है और यहाँ का हर बच्चा ये समझता है उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। अगर उस पर कोई अटैक करेगा तो उस पर आत्म सुरक्षा के लिए वो बदला लेने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि सेना भी जवाब देने के लिए बॉर्डर पर खड़ी हुई है। लेकिन अगर मामला शांति और समझौते से सुलझता है तो ये अच्छी बात है, वरना भारत के सैनिक भी आत्म सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर भारत कभी भी किसी देश पर उसने आक्रमण नहीं किया है, लेकिन भारत के तरफ किसी ने भी आंख उठाकर देखी है, तो भारत ने उसे छोड़ा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही जब चाइना प्रॉक्सी वार कर रहा है पाकिस्तान को आगे करके, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके ये दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी में इंडिया कितना आगे है। और आज का भारत बदला हुआ भारत है, आज का भारत एक महाशक्ति है और ये पूरी दुनिया भी मानती है। क्योंकि G7 में शामिल करने की ऐसे ही बातें नहीं चल रही है। भारत
एक शक्तिशाली, महान और लोकतांत्रिक देश है और इसकी जो शक्ति और मजबूती है, उसके 130 करोड़ की जनता जो हमेशा भारत के साथ खड़ी है। और इस बात का अंदाज़ा चाइना को भी है। चाइना को इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि उसने 2062 की जंग के बाद से भारत की सेना और ज्यादा काबिल है, जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिव हो चुकी है। दोनों देशों की सेनाएं कई साल से एक साथ आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्य एक साथ करती हैं और आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में भी साथ काम करती हैं। ऐसे में एक दूसरे की सैन्य ताकत की समझ बढ़ चुकी है और दोनों ही ऐसी कोई नौबत नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि नतीजा क्या होगा। खासकर तब जब भारत ने हाल में ही समय में ये साबित करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई है कि उकसाए जाने पर वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भारत ने करके ये दुनिया को दिखाया कि आज का भारत बदला हुआ भारत है। अगर भारत के अखंडता और संप्रभुता पर आंच आती है तो भारत उसका करारा जवाब देगा और बिल्कुल भी ऐसे दुश्मनों को बख्शेगा नहीं। जनरल विक्रम सिंह ने यह भी कहा है कि पेइचिंग शायद सीमा पर तनाव की स्थिति के जरिए भारत को संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारत भी बाकी दुनिया के साथ कोरोना की जांच को लेकर मांग कर रहा है। साथ ही भारत ने चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अप्रूव करने के ऑटोमेटिक रूट को ब्लॉक कर दिया है। दूसरी ओर भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध गहरा रहे हैं, चीन बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए डराने धमकाने के लिए जाना जाता है। देश के अंदर सरकार की विफलताओं के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। आवाजों को राष्ट्रवाद की छाया में छिपा दिया जाता है। सीमा पर तनाव पैदा करके वो एक तीर से दो निशाने लगाने के फिराक में है। तो हमने आपको पहले भी कई सारी वीडियो में बताई है कि हांगकांग में सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। ताइवान किस तरीके से डटकर मुकाबला कर रहा है। एक छोटा राष्ट्र, एक छोटा देश चाइना से किस तरीके से डटकर मुकाबला कर रहा है। चाइना की औकात वहीं पर पता चल जानी चाहिए कि चाइना एक ताइवान से नहीं जीत सकता और वह बात करता है भारत से मुकाबले की। चाइना की आर्मी बिल्कुल भी टूट चुकी है। अगर हमने देखा है कि इस तरीके से उसने कई वर्षों से कोई युद्ध नहीं किया है, यहाँ तक कि और अगर भारत की आर्मी की बात करें तो हम आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान से जिस तरीके से हमारे रिश्ते हैं और जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना डटकर और मजबूती से लोहा लेती है और किस तरीके से अपनी देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती है और आखिरी सांस तक लड़ने का जो जज्बा है वो भारतीय आर्मी में है। और पूरे देश में जिस तरीके से आज माहौल है चाइना को लेकर, पूरे देश ने यह ठाना है कि चाइना के प्रोडक्ट को हम बाइकॉट करेंगे। यानी कि अगर देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से हमारे सैनिक तैयार हैं चाइना से लोहा लेने के लिए और उनके साथ 130 करोड़ की जनता चाइना के प्रोडक्ट को बाइकॉट करके आर्थिक रूप से चाइना को तोड़ने के लिए तैयार है। तो चाइना को इसकी समझ है, इसी वजह से वो आधिकारिक तौर पर ये कहता आ रहा है कि हम मामला शांति से सुलझा लेंगे, हमारा जो विवाद चल रहा है बातचीत से सुलझाया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वो जो दिखाने की कोशिश कर रहा है उसका ये मकसद है कि हम ये दिखाने की कोशिश करें भारत को और दुनिया में कि भारत ने हमारा जो भूभाग है वो कब्जा किया है, हम किस तरीके से बेचारे हैं। और इस वक्त जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है तो वो सिंपैथी बटोरने के चक्कर में है। दूसरी तरफ उसके जो अंतर गृह युद्ध चल रहे हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है कि राष्ट्र को एक होना है और इसको दिखाने के लिए वो भारत से लोहा लेने की बात कर रहा है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से खोखला है। चाइना इस हालात में नहीं है कि वो युद्ध कर सके। और वहीं पर जून 2014 तक मिलिट्री इंटेलिजेंस में डायरेक्टर जनरल और मेरठ के सब एरिया में GOC रहे लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह ने सीमा विवाद पर कहा है कि चीन का मकसद सिर्फ कोरोना से दुनिया का ध्यान भटकाना है। अब पूरा विश्व चीन के खिलाफ हो चुका है। अब वो बायोलॉजिकल वार का प्रयोग करके अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहता है, परंतु ये पूरे विश्व में फैल चुका है। वो भारत को सिर्फ ऐसे ही आंख दिखाता रहेगा, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो युद्ध कर सके। वो हमारी बाउंड्री को कब्जाना चाह रहा है, परंतु हमारी सेना मुकाबले के लिए तैयार है। वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी से अपनी होड़ करता है, परंतु अमेरिका ही आगे है। वो भली बात ही जानता है कि अमेरिका और भारत के संबंध ठीक है, इसलिए वो भारत को बार बार परेशान करने की कोशिश करता है। वो न्यूक्लियर नहीं चला सकता, इसलिए उसने बायोलॉजिकल वार का रास्ता चुनकर अमेरिका को परेशान किया है। वहीं पर लद्दाख इलाके में वर्ष 2016 में सिग्नल ऑफिसर इन चीफ रह चुके लेफ्टिनेंट जनरल ने भी इस पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चीन की सीमा 13 देशों से लगती है, वो 12 देशों की सीमाओं को कब्जा कर चुका है। यानी कि वो 12 देश
कभी भी चाइना का साथ नहीं दे सकते हैं। अगर कोई देश उसका साथ देता है तो वही देश है जो आतंकवादियों को पनाह देता है और आतंकवाद के लिए चाइना उसे फंड करता है, यानी कि पाकिस्तान। और वो 12 देशों की सीमाओं को कब्जा करने के बाद अब वो भारत की तरफ देख रहा है, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। वो भारत को एशिया तक सीमित रखना चाहता है। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण पूरा विश्व उसके खिलाफ हो रहा है, इसके चलते कुछ देश उससे ट्रेड कट करने को तैयार हैं। इसीलिए वो बॉर्डर एरिया में सड़क, एयरफील्ड आदि बना रहा है जिससे इंडस्ट्री को मजबूत कर सके। उसने वियतनाम का पोर्ट गिराया, मलेशिया के टैंक को मारा, भूटान मिला लिया, सिंकियांग के लोगों को कन्वर्ट कर रहा है। लद्दाख में हमारी सेना अलर्ट है। चीन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमें सिर्फ अलर्ट रहने की जरूरत है। तो चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि चाइना का कोई भारत के साथ ही विवाद नहीं है। 13 देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं, 12 देशों में उसने कब्जा कर लिया है और ये कब्जे और उसकी विस्तारवादी की नीति की वजह से पूरा विश्व आज चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ है। जिस तरीके से उसने कोरोना फैलाया और दूसरी तरफ अपना निवेश बढ़ा रहा था, कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे ये दिखाती हैं कि चाइना कितना क्रूर, और इस समय जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पीड़ित है और वो जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, इससे ये दिखाता है कि वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा और कलंक है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत की एक कूटनीतिक जीत है। हमने पहले भी आपको बताया था कि नेपाल किस तरीके से बातचीत करने की बात कर रहा है। इससे पहले उसने जो नक्शा जारी किया था उसमें 3 इलाकों को दिखाया था, लिम्पियाधुरा, लिपुलेखा और काला पानी। लेकिन अब वो कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे और इस विवाद को बातचीत करके सुलझाया जा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि नक्शा जारी करना या फिर उसको संसद में पेश करके पास करवाना मामले का हल नहीं है। भारत के साथ उसको बातचीत करनी पड़ेगी। इससे पहले उसने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने नकार दिया था और ये कहा था कि पहले विश्वास जीतने की जरूरत है। लेकिन अब जिस तरीके से वो गुहार लगा रहा है, ये देखना होगा कि भारत का जो भूभाग है उसे छोड़ना होगा, क्योंकि वो भारत का अभिन्न हिस्सा, और नेपाल को ये बात समझनी चाहिए। अगर वो चाइना के इशारे पर ये सारी चीजें कर रहा है तो उसको ये समझना चाहिए कि चाइना उसे बचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ भारत को घेरने के लिए ऐसी चीजें कर रहा था। लेकिन अगर बात करें चाइना की, तो वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है विश्व में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 देशों से उसकी सीमाएं लगती हैं और 12 देश उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो चाइना आज टूटने के कगार में है। वो कतई नहीं चाहता कि वो भारत के साथ युद्ध करे। और आप भी अपनी राय इस मुद्दे पर रख सकते हैं कमेंट में। और दूसरी बात, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।